Welcome students, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन की, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, थोड़ा सा सिंबल के बारे में बेटा। और आज का हमारा लेक्चर है बेटा, टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और सेकंड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पार्ट 1 है बेटा, ये सारी आज डिस्कस नहीं होंगी, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। अब तक आप बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या है बेटा? An equation in which number of atom of elements on both sides are same। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम क्या रहे बेटा? सेम रहे। बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अगर हम आयरन लिखते हैं प्लस स्टीम लिखते हैं और यहां मैग्नेटाइट लिखते हैं बेटा, मैग्नेटाइट और प्लस हाइड्रोजन, तो इसको तो कहते हैं बेटा वर्ड इक्वेशन। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी लोग चीज लिखते हैं तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन बेटा, वर्ड इक्वेशन। दिस इज वर्ड इक्वेशन बेटा। और यदि हम आयरन की जगह Fe लिख दें, इसका सिंबल स्टीम है वो H2O लिख दें बेटा, मैग्नेटाइट होता है वो Fe3O4 होता है और हाइड्रोजन को H2 लिख दें बेटा, इसको कहेंगे स्केलेटन बेटा, स्केलेटन इक्वेशन बेटा। और पार्शियल केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं बेटा, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, सिम्बियोटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं है बेटा। तो बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं बेटा। इस साइड एटम ज्यादा है बेटा, कौन से एटम ज्यादा है? यहाँ तो है ऑक्सीजन 4 बेटा और यहाँ ऑक्सीजन 1 है बेटा, तो इसमें 3 ऑक्सीजन और ऐड कर दो। एक वाटर पहले है बेटा और हम 3 वाटर और ऐड कर देते हैं, 4 वाटर, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब Fe3O4 प्लस H2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन 8 है बेटा और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो इसमें 3 मोल और ऐड कर दे। 1 मोल हाइड्रोजन में, H2 में 2 एटम होते हैं, तो यहाँ बेटा आ जाएगा 4H2। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब मेटल की बारी है बेटा, इसमें आयरन 1 है, इसमें 3 है, 2 और ऐड कर दो, फिर 1 2 3 मिले। तो इसको क्या कहेंगे? या तो कहो केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल। केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो होती है बेटा, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो बेटा हीट एंड ट्रायल मेथड से, किस साइड ज्यादा एटम है, दूसरी साइड उनको बैलेंस कर दो, फिर दूसरे एटम को करो बेटा, फिर और एटम बचे उनके करो बेटा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर है बेटा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कोई फिक्स नहीं भाई, 4 प्रकार की हैं, 5 की है रिएक्शन इक्वेशन, कोई बात नहीं है बिल्कुल। दीज आर ऑफ वेरियस टाइप। तो एक हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which two or more substances, कम से कम दो, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन या रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनमें से एक एलिमेंट हो सकता है, दूसरा कंपाउंड हो सकता है, या दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक कंपाउंड हो सकता है, या दो कंपाउंड हो सकते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो ध्यान से बेटा, जैसे हमने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए बेटा और 1 मोल ऑक्सीजन, जो 1 2 3 लिखा होता है मोल होते हैं बेटा, और 2 मोल बन गया बेटा वाटर। 2 मोल तो बने हैं लेकिन है तो वाटर ही। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस, सब्सटेंस सिंगल ही है बेटा, वाटर है, इसके मोल से कितने है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंफ्यूज मत होना इस बात के लिए। ऐसे बेटा C+O2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, CaO प्लस CO2 बेटा, CaCO3, H2 plus Cl2, 2HCl, H2 plus Br2, 2HBr, H2 plus I2, 2HI, H2 plus F2, 2HF, and so many reactions are there बेटा। तो ये है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, a reaction in which a single substance decomposes या splits up या decomposes to give more than one simple substance या two or more than two simple substance is known as decomposition reaction। जैसे बेटे हम 2 मोल वाटर ले लेते हैं, इसको हम हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 2H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। 2AgCl है बेटा, इसको हम इसमें करंट पास करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं बेटा, तो 2Ag बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। ऐसे ही 2AgBr को इलेक्ट्रिसिटी देंगे बेटा, 2Ag प्लस Br2 बन जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, उनको कहते हैं हम, बोलो बेटा क्या बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। और यदि हीट करते हैं बेटा, हीट करने से जैसे 2Hg होता है उसको हीट किया, 2Hg बना प्लस O2, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, उनको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसी तरह से बेटा CaCO3 है बेटा, इसको हीट देंगे, CaO प्लस CO2 बनेगा। लेड नाइट्रेट है, 2 मोल लेंगे बेटा, 2PbO बनेगा, 4NO2 बनेगा, 1 O2 बनेगा बेटा। और यदि सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा डीकम्पोजिशन करते हैं तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है बेटा
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ एक बात बेटा थोड़ी गलती होगी बेटा, जो 2AgCl था ना बेटा, इसमें सनलाइट है बेटा, सनलाइट, सॉरी बेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई, वेरी वेरी सॉरी बेटा। तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा, इनको ठीक कर लेना बेटा। ऐसे ही 2AgBr बेटा, वाटर वाला इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा, और 2AgCl या 2AgBr है वो क्या है बेटा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इसका नाम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी है, इनका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, इनका नाम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस replaces less reactive substance from its solution is known as a displacement reaction। जैसे जिंक है बेटा, वो ज्यादा रिएक्टिव, जो हमने मेटल रिएक्टिव की सीरीज पढ़ी है बेटा, जिंक को हम रिएक्शन करेंगे बेटा किससे, कॉपर सल्फेट से बेटा। तो जिंक मेटल रिएक्टिव की सीरीज में ऊपर आता है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा बेटा प्लस। जहां हमने जिंक लिखा है वहां हम सोडियम लिख सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, एसन लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, कैल्शियम लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा जिंक को रिएक्शन करें H2SO4 से बेटा डाइल्यूट, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, तो ZnSO4 + H2 बेटा। जहां हमने जिंक लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, और H2SO4 की जगह HCl लिख देंगे, HBr, HI, डाइल्यूट मिनरल एसिड। फोर्थ है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, मेटाथेसिस भी बोलते हैं बेटे, METATHESIS, आगे काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दो कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन में एक्सचेंज होता है बेटे आयन का, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे बेटा, जैसे हम बेटा सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं प्लस सोडियम क्लोराइड लेते हैं, एक AgCl बनेगा भाई और एक बनेगा बेटा सोडियम नाइट्रेट। और ध्यान देना ये जो AgCl बना है बेटा ये प्रेसिपिटेट बने हैं बेटा, तो नीचे जमा हो जाएंगे बेटा, प्रेसिपिटेट है बेटा PPT, इनसोल्युबल कंपाउंड बेटा, इनसोल्युबल कंपाउंड। तो जिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा इनसोल्युबल कंपाउंड या प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। और ध्यान से हम देखें बेटा, तो जैसे ये एक्वस है बेटा AQ, ये भी बेटा AQ, तो ये तो एक तो बेटा सिल्वर आयन देगा, एक नाइट्रेट आयन देगा बेटा। इसको हम देखें बेटा एक सोडियम आयन देगा बेटा और एक क्लोराइड आयन बेटा। तो फेरेडे ने कहा था बेटा पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा बेटा और नेगेटिव जाएगा बेटा पॉजिटिव के पास। जहाँ अन्य Cl है वहाँ अन्य Br लिखो, अन्य I लिखो, अन्य F लिखो, KCl लिखो, KBr लिखो, KI लिखो। ऐसे आप सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्लोराइड ले सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो
तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि वास्तव में आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई भी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। उसका हम ज़रूर जवाब बेटे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ज़रूर आपका जवाब देंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।